राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं अक्षय तृतीया की। पूरे वर्ष जिसका इंतजार रखता है वो एक अक्षय पुण्य देने वाली तिथि कब है, और इस दिन हमें क्या करना चाहिए, और कौन सी ऐसी वस्तुएं जिन्हें खरीद लेने से हमारे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती, माता लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है और हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आज के वीडियो में यही सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया वर्ष 2024 में 30 अप्रैल दिन बुधवार की है। ये बुधवार के शुभ संयोग में रोहिणी नक्षत्र स्वार्थ सिद्धि योग के साथ में हमें अक्षय तृतीया मिल रही है। शोभन योग भी मिल रहा है। तो इस तिथि पर हमें क्या करना चाहिए? कहा जाता है इस तिथि पर जो भी कार्य करते हैं वो अक्षय हो जाता है। हम बुरा करते हैं तो वो भी अक्षय हो जाता है, और अच्छा करते हैं तो वो भी अक्षय हो जाता है। इसे चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। इस दिन भगवान परशुराम की भी जयंती मनाई जाती है। मान्यता तो ये भी है कि इस दिन माता गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। पृथ्वी पर माता गंगा आई थी, ऐसा भी मान्यता है। तो ये एक बहुत पुण्यदायी तिथि है। इस दिन अनबूझ साया होता है, यानी कि इस दिन कार्य करने के लिए आपको किसी से कोई कुंडली नहीं मिलानी होती है और कोई सलाह नहीं लेनी होती है। तो आप इसको अनसूच साया कहते हैं। आप इसमें कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, घर बनाने के लिए नींव ले सकते, खुदवा सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, गाड़ी लीजिए, सोना लीजिए, चांदी लीजिए, प्रॉपर्टी की डील कीजिए, बिजनेस की डील कीजिए, दुकान की शुरुआत कीजिए, किसी नौकरी की शुरुआत कीजिए, कुछ भी कीजिए, वो फलता ही है। वो फलता भी है, वो फूलता भी है, और वो दिनों दिन रात चौगनी प्रकृति भी करता है, तरक्की भी करता है। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन स्नान, स्पेशली किसी गंगा जी में, पवित्र नदियों में अगर आप जाकर स्नान करते हैं तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दान दान क्या करें? दान तो हमेशा ही हम लोग करते ही हैं, और करने के लिए कहा भी जाता है, और करना भी कहे तो सब जानते भी है कि दान करना चाहिए। तो दान करने के लिए आज के दिन जो है अक्षय तृतीया के लिए कुछ खास चीजें बताई गई हैं, जैसे सत्तू, जैसे गुड़, जैसे दही, जैसे चावल, जैसे दूध। बाकी कपड़ा भोजन तो है ही है जिसका कि आप दान करेंगे। अगर आप जो जितना भी चाहें उतना ही करिए। माता लक्ष्मी जी की और श्री विष्णु जी की और गोरा माता की पूजा करने का विधान बताया गया है। कनक धारा स्त्रोत का पाठ प्रातः काल से लेकर सायकाल तक कभी भी पूरे दिन में 30 अप्रैल में आप अपने घर के मंदिर में बैठकर कर लेते हैं तो मैं बस आपको क्या ही बोलूं, आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसके साथ साथ हमें अब क्या सामान खरीद लेना चाहिए? अब देखिए, जो लोग दीपावली पर नहीं खरीद पाए, नहीं कर पाए, कोई ना कोई रीजन रहा, कोई ना कोई कारण रहा, या पहले से पता नहीं चला, उन लोगों के लिए तो सुनहरा अवसर है ही, सभी के लिए ही है। तो आप कर सकते हैं। क्या क्या आपको खरीदना चाहिए? जैसे मैंने बताया, घर खरीद लिए, गाड़ी खरीद लिए, सोना खरीद लिए। नहीं खरीद सकते, हर कोई नहीं खरीद सकता ये चीजें। तो सोने के समान आप यहाँ पर पीली सरसों खरीद सकते हैं। सोने के समान आप धनिया खरीद सकते हैं। सोने के समान आप चने की दाल खरीद सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि घर के लिए अन्न अगर आपको लेकर आना है, साबुत अनाज लेकर आने हैं, मसाले नहीं अनाज लेकर आने हैं, तो आज के दिन लेकर आइए, अनाज लेकर आइए। उसके साथ साथ आपको एक मिट्टी का पात्र जरूर आज के दिन खरीद लेना। मैं आपको क्या ही बोलूं, अगर आप एक छोटा सा भी मिट्टी का पात्र खरीदते हैं ना, इतनी छोटी छोटी कुल्लो आती हैं, फिर कुल्लड़ आते हैं, फिर नहीं तो दिए आते हैं, मटकी आती हैं, जो भी आपके घर में, मतलब आप जो भी ला सको, और उसमें इतनी पीली सरसों लाना कि वो उसमें आ जाए। छोटी सी कुल्लो ले लेना, उसके अंदर पीली सरसों भर देना, मतलब ला के रखनी है आपको। अक्षय तृतीया के दिन ये कार्य करना है। कुल्लों में पीली सरसों भर देना और उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बांध देना, अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित कर देना। तो क्या ही बोलूं, धन क्षेत्र में से स्थापित कर देना। कुछ समय उत्तर पूर्व दिशा में 40 दिन रखा रहने देना। उसके बाद उसको धन क्षेत्र में, सदैव भंडारे भरे रहेंगे, सदैव धन के भंडारे भरे रहेंगे। तो इस तरह की चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये आपको लेनी चाहिए। कमल गट्टा आपको लेकर आना चाहिए। कमल गट्टे की माला अगर आपके घर में नहीं है तो जरूर से जरूर आपको लेकर आनी चाहिए। कमल गट्टे की माला लेकर आइए, पीले रंग की कौड़ी लेकर आइए, मिट्टी का पात्र लेकर आइए। एक तो ये मैंने पीली सरसों भरने के लिए बोला, एक और मिट्टी का पात्र लेकर आइए। आज के दिन आप मटका खरीद के लाइए, अपने घर के अंदर उसको स्थापित कीजिए, उसमें जल भरिए, प्रतिदिन उसी मटके से जल पीजिए।
तन मन सब ही आपके स्वस्थ हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे। अक्षय तृतीया का बहुत महत्व है। इस दिन जो भी दान आप करते हो उसका अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जो भी वस्तु आप खरीदो वो उसके आपके जीवन से कभी उसका क्षय नहीं होता, कभी वो वस्तु आपके जीवन में से समाप्त नहीं होती है। प्रभु भर भर के देते हैं। माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न मुद्रा में इस दिन होती है। तो इसलिए अक्षय तृतीया पर ये मैंने और वीडियो आपको दूंगी, अक्षय तृतीया की पूजा की विधि भी दूंगी, कोई पीली सरसों के खास उपाय भी आपके लिए दूंगी। लेकिन फिलहाल के लिए इतनी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दे दीजिए। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आप देखते हैं वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक का बटन भी दबाइए, उससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। आपका एक लाइक मीन्स अ लॉट। और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण करना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी